सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी ईद। और हमारी मार्केट आज बंद थी। कल मार्केट खुलेगी, कल एक्सपायरी थी और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सो नॉर्मली जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वीक से सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो इस वीक भी मैं कोशिश करूंगा उसको ट्रेड करने के लिए, और उसके लेवल्स भी कुछ शेयर करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। लेकिन पहले बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है इंडेक्स बैंक निफ्टी की हमारी। तो वो बैंक निफ्टी में अभी भी लोगों को ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि बैंक निफ्टी रेंज में ही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ये वाला जो जोन है, अगर आप देखो बैंक निफ्टी ने भी एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी ने भी एक नया ऑल टाइम हाई लगाया हमारा। निफ्टी ने तो क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई पे दी है हमारी, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पे नहीं दी है। अगर मैं आपसे बात करूं, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग बैंक निफ्टी की क्या थी, बैंक निफ्टी की इस पॉइंट पे थी कहीं 44,436 पे, लेकिन ये क्लोजिंग हुई है 44,327 पे। तो यहाँ पे से एक रिजेक्शन भी आया जो कि लाजमी भी था। अब मैं सबसे पहले सीधा सीधा ये जोन मार्क कर लो आप, इसका हाई फ्राइडे का 44,508। बहुत ही अच्छा लेवल है, अगर आप ध्यान से देखो साइकोलॉजिकल लेवल भी है। लेकिन क्या मार्केट में इतना इजीली पैसा कमाने दिया जाएगा आपको? सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे इसका हाई भी मार्क कर लिया मैंने। क्या है यहाँ पे? ये सीधा सीधा में दिख रहा है, अच्छा खासा फॉल आया है इस जोन से, तो एक रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस के आसपास, एक मिनट, ये क्या हो गया? अब रेसिस्टेंस के आसपास अगर आप देखोगे तो मार्केट में कौन सी कैंडल बनी है। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखो तो ये ना तो कोई बुलिश कैंडल है, ना ही कोई बेरिश कैंडल है। ये रेड कलर की वजह से आप बेरिश कह सकते हो, ये एक डोजी है। तो इसका हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें अब हमारे को थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। और ग्लोबल मार्केट्स में भी देख रहा था कि ग्लोबल मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी 19,175 के आसपास दिख रहा है मुझे। और 19,175 समझ रहे हो आप, यहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर, तो बड़ा गैप अप हो सकता है कल। लेकिन अब काफी लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी को कि ये 19 पॉइंट के ऊपर है। मैं इसको इस तरह से नहीं देखता, मुझे ऐसा लगता है एसजीएक्स निफ्टी जहाँ पे होता है उसके हिसाब से ओपन होता है। और डाउ जोन्स यहाँ पे गिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मिक्स फीलिंग है। और यहाँ पे भी मिक्स फीलिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका ऑलमोस्ट थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है कैंडल के हिसाब से। लेकिन क्लोजिंग के हिसाब से निफ्टी का काफी पॉजिटिव दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं। और सेंसेक्स को देखोगे आप तो सेंसेक्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट देके हो चुका है। अब आगे क्या हो सकता है? अब सीधे सीधे लेवल निकालने हैं, अब सीधे सीधे हमें 15 मिनट के चार्ट पे चल के प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा लेवल्स निकालने के लिए। अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ। देखो, अब सेलिंग का करोगे आप, सेलिंग के लिए देखो ये वाला जोन क्या परफेक्ट है हमारे पास। अब मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि आप 44,167 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो क्या? अब यहाँ पे अगर मैं एक चीज और देखूँ, तो एक यहाँ पे अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने की कोशिश हुई, लेकिन मार्केट इसके ऊपर चला गया। यहाँ पे दो लेवल हो सकते हैं। या तो यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो जाता है, मान लो 44,400 के आसपास, 528 के ऊपर हम बेझिझक बाय कर सकते हैं। 528 के ऊपर नहीं लूंगा मैं लेवल, मैं आपको पता है जैसे कि जब भी 500 के ऊपर होता है मैं कौन सा लेवल देता हूँ आपको। हम बाय करेंगे 44,550 या 44,555 के आसपास, 44,560 मान लो आप, और ऑन एन एवरेज 44,560 के ऊपर बाय कर सकते हो आप। ऊपर कोई टारगेट तो है नहीं। जब भी टारगेट नहीं होता मैं आपको ये फिबोनाची की तरफ से तो टारगेट नहीं बताता, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अगर टारगेट ना हो ऊपर तो आप 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाओ। 44,554 के ऊपर दूसरा पहला टारगेट आपका कितना होगा? 44,650 के आसपास का, 640 से 50 का जोन, मतलब जोन है पूरा। दूसरा टारगेट इसके बाद होगा आपका 44,700, मतलब 150 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं, 700 या 750 का जोन लगा लो। 150 पॉइंट के बाद आप लॉस नहीं कर सकते, 100 पॉइंट के बाद भी, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो ये हमारे होगी बाइंग के लेवल। सेलिंग के लेवल, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है तो इस ट्रेंड लाइन को बना के रखना। अगर मार्केट इसके जोन के नीचे निकलता है 44,280 के नीचे कहीं ना कहीं, अब यहाँ 44,280 इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। कि पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जोन बहुत बार एक पॉइंट पे रेसिस्टेंस की तरह काम कर चुका है। अगर आप देखो यहाँ पे जोन है आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। तो मैं सेलिंग का लेवल रखूंगा यहाँ पे 44,000। जो थोड़ा सेफ चलना चाहता है, बहुत सेफ चलना चाहता है, जिसको उसको 44,167 या 100, इसको मैं ले लेता हूँ 44,150 के आसपास, क्योंकि ये जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 44,150 के नीचे थोड़े थोड़े सेफ ट्रेडर है, अब उनका पहला टारगेट, लेकिन यहाँ पे टारगेट छोटे होंगे सेलिंग साइड अप, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला जोन 44,048 के आसपास का। अब 150 पॉइंट 200 पॉइंट से ज्यादा मुझे नहीं दिख रहे, इसके नीचे भी जाता है मार्केट, तो मैक्सिमम जो टारगेट होगा हमारा वो हो सकता है 43,950 या 980 का जोन। इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ मार्केट को भी नीचे जाते हुए। अगर हाँ पैनिक फॉल आ जाता है तो आप टेल करते जा सकते हो, लेकिन जैसा मैं हमेशा बताता हूँ बैंक निफ्टी में अगर आपको 150 100 125 पॉइंट 150 पॉइंट मिल गए हैं इंट्राडे में, उसके बाद लॉस मत किया करो। उतने पॉइंट बहुत होते हैं, अगर आप स्कैल्पर हो, नॉर्मल ट्रेड करो तब भी, अगर फ्यूचर में काम करो तब भी 150 पॉइंट बहुत होते हैं पैसा कमाने के लिए, अगर आपका वॉल्यूम सही है। ठीक है। और मार्केट अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी इस चैनल के आसपास घूम रहा है, तो मार्केट यहाँ से हो सकता है चैनल के आसपास आए। और इसलिए मैंने आपको ये 554 का लेवल दिया कि इसके ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। और ट्रेंड लाइन में थोड़ा एग्रेसिव जो बंदा है वो इस जोन के नीचे सेल कर सकता है 44,200, 250 नहीं 44,200 मन रखना है इसको लेवल। 44,200 के आसपास का, 220 या 200 के आसपास जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था लास्ट ईयर। और जो थोड़ा सेफ चलना चाहता है 44,145 के नीचे शॉर्ट कर सकता है, और ये दो लेवल रहेंगे, ये दो टारगेट रहेंगे। ठीक है। बात होगी बैंक निफ्टी की, गैप अप भी ओपन हो जाता है मान लो बहुत बड़ा। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर ध्यान से देखो तो डेली चार्ट पे ये हम ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े हुए हैं। एक मिनट,
मार्केट गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर भी 300-400 पॉइंट, तब वहां पे फिर हमें वही रेंज फॉर्मेट रेंज बनने देना, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि परसों निफ्टी में कि ऑल टाइम हाई के आसपास रेंज बनने देना, जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड आप बैठ जाना बस, उस टाइम बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी में अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे चलता हूँ सबसे मैं, निफ्टी में आपको थोड़ा सा एक अलग दिखेगा कि निफ्टी कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, 18,880, क्योंकि इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर आया है। और अब यहाँ पे इसके ऊपर अगर जाता है तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जितनी रेंज होती है उतना ही टारगेट होता है। तो अभी यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 19,050 19,060 दोबारा दिख सकता है। और एचजीएक्स निफ्टी तो हमें 19,175 दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं 1900 19,150 अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप ध्यान रखना ये 3 दिन की लगातार रैली है, थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है मार्केट कहीं ना कहीं, और उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करके नीचे गिर सकता है, तो सेकंड हाफ में सेल का ट्रेड बना सकते हैं। ये थोड़ा हो गया साइकोलॉजिकल पॉइंट। अगर हम एक स्पेसिफिक लेवल की बात करें तो मैं इसका हाई भी मार्क कर लेता हूँ, 19,011। ठीक है, अब हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक लेवल आपके क्या रहेंगे, सेलिंग का लेवल देखो, यहाँ पे आप एक जोन पकड़ सकते हो वैसे तो, ये वाला जोन, ये जो कैंडल है सीधे सीधे इस कैंडल के नीचे, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे मैंने, तो आपका बन रहा है 18,950, तो 18,940 के नीचे हम एक जोन डालेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 18,880 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा इस गैप फिलिंग तक का, 18,830। तो ये दो आपको लेवल्स मिल सकते हैं। बट मैं जैसे बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट बताता हूँ, निफ्टी में 50 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं उसके बाद आप लॉस नहीं कर सकते, ये हमेशा ध्यान रखना। आप भले 2/3 क्वांटिटी बुक करो, हाफ क्वांटिटी बुक करो, लेकिन लॉस नहीं करना उसके बाद। ठीक है, बाइंग के लिए बहुत ही सिंपल है, 19,010 का लेवल आ रहा है हमारा, अगर इसके मार्केट को इसके बीच में ही ओपन कहीं होना पड़ेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट, अब इसके में भी ऊपर टारगेट नहीं है हमारे पास, तो 19,050 पहला, इसमें 50 पॉइंट के ब्लॉक बनाओगे, और 19,090 के आसपास तक के 70-80 पॉइंट यहाँ पे भी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, ये मैं आपको वो टारगेट बताता हूँ जो इंट्राडे में अचीवेबल होते हैं, अचीव किए जा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बताता कि 250 पॉइंट बढ़ रहा है तो 250 पॉइंट पे पहले बैठे रहो। देखो, कुछ दिन ट्रेंडिंग होते हैं मार्केट में, ज्यादा दिन ट्रेंडिंग नहीं होते हैं, ज्यादा दिन मार्केट साइडवेज ही होता है नॉर्मली। आपको कुछ ट्रेंड पकड़ना होता है, आपको मोमेंटम पकड़ना होता है अगर आप ऑप्शन बायर हो। ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए वैसे भी मार्केट काफी डिफिकल्ट है, और वो पता नहीं, किसी को नहीं पता कल हो सकता है मार्केट में इस तरह की बड़ी रेड कैंडल बन जाए, क्योंकि मार्केट इसी रेट अप कर रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेंसेक्स की, सेंसेक्स में भी अगेन सेम सिनेरियो है। एक मैं ये जोन मार्क कर लूंगा इसमें, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, मुझे नहीं पता आप ट्रेड करते हो नहीं करते, फिर मैं बताता हूँ। 63,820 का टारगेट पहला हमारा ये रहेगा, 63,719 के आसपास का। दूसरा टारगेट हमारे पास ओपनिंग करेगा यहाँ तक का, ये दो लेवल रहेंगे। और इसके लिए बाइक के लिए ये वाला 64,050, और इसके ऊपर मार्केट लगातार रैली कर सकता है, तो 200 से 150 पॉइंट हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इस जोन को मार्क करके रखूंगा, इसकी एक्सपायरी डेट की जा सकती है, ऑप्शन ट्रेड होते हैं इसके। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे एनालिसिस वाले वीडियो में, अगली मतलब मिलता हूँ मैं आपसे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपना आपको बताते रहता हूँ व्यूज प्रॉफिट के स्टेटमेंट ये वो। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।